बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बेटा टोटल 10 न्यूमेरिकल्स गिवन हैं। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको बेटा वेक्टर दिया गया है, द वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। गिवन बेटा वेलोसिटी गिवन है, आपको एंगल गिवन है विद एक्स एक्सिस। रिप्रेजेंटेटिव लाइंस आपने वेक्टर की ड्रॉ करनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन में बेटा आपने ड्रॉ करनी है लाइन 60 डिग्री पर एक्स एक्सिस, मतलब आपने बेटा ये आपका एक्स एक्सिस है और ये बेटा आपका क्या है, वाई एक्सिस। आपने डी की मदद से बेटा 60 डिग्री का एंगल बनाना है। और इस वेक्टर की लेंथ कितनी रखनी है बेटा, फर्ज कर लें हमारे पास 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है 400 मीटर पर सेकेंड। 400 मीटर पर सेकेंड इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर। तो बेटा ये वेक्टर पहले डी से यहाँ पर पॉइंट लगा लेना है और बेटा फिर ये लाइन ड्रॉ कर देनी है 4 सेंटीमीटर की। तो बेटा ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन आ गई इस वेक्टर की। दूसरे पार्ट में कहा गया अब फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इसमें भी आपको बेटा फोर्स गिवन है 50 न्यूटन, एंगल गिवन है 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फाइंड क्या करना है, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ वेक्टर। सबसे पहले बेटा आपने 120 डिग्री एंगल बनाना है। 120 डिग्री डी की मदद से जब आप बनाएंगे तो बेटा यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा आपका। और बेटा ये लाइन कितने सेंटीमीटर की लगानी है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि 10 न्यूटन जो है वो अगर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 50 न्यूटन जो है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो बेटा ये लाइन आपने 5 सेंटीमीटर की लगा देनी है और बेटा ये रिप्रेजेंटेटिव लाइन बन गई बेटा इस वेक्टर की, जो कि आपसे पूछा गया था। ये था बेटा आंसर हमारे पास। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ आपने ये डायग्राम बनाकर दिखानी है दोनों, और साथ में बेटा ये लिखना मत भूलिएगा। ये बताता है कि आपने कितने सेंटीमीटर की लाइन लगाई और क्यों लगाई। क्योंकि यहाँ पर 400 मीटर पर सेकंड था, हमने 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर पर सेकंड के इक्वल लिया था, इसलिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 10 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया था, इसलिए बेटा यहाँ पर 50 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, अ कार इज मूविंग विद द एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। आपने फाइंड आउट करना है बेटा टाइम। स्पीड आपको दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस आपके पास 360 किलोमीटर है। बच्चे यहाँ पर सवाल करते हैं, सर हम जो हैं यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में क्यों कन्वर्ट नहीं करते। क्योंकि बेटा हमारे पास ये भी किलोमीटर में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में, और ये भी बेटा किलोमीटर में गिवन है। अगर बेटा यहाँ पर एक मीटर में होता और एक किलोमीटर में होता तब हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से T इज इक्वल टू एस ओवर वी, ऊपर डिस्टेंस नीचे वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास था 360 और यहाँ पर बेटा था 72। तो बेटा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 आवर्स, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा 2.3 न्यूमेरिकल, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। आपने बेटा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना बेटा आपने। और फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इसको हम किलोमीटर पर आवर्स की जगह मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से, तो बेटा आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकंड। और टाइम हमारे पास गिवन है बेटा 50 सेकेंड्स। यहाँ पर बेटा फार्मूला लगेगा वही वाला, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 25, इनिशियल वेलोसिटी है बेटा 0, और बेटा नीचे टाइम हमारे पास है 50 सेकंड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, अ कार passes a green signal while moving with the 5 meter per second, then it accelerates 1.5 meter per second square, what is the velocity after 5 second। आपको कहा जा रहा है एक गाड़ी जो है वो ग्रीन सिग्नल से पास करती है और उसकी वेलोसिटी जो थी वो 5 मीटर पर सेकंड थी, देन इट एक्सेलरेट 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर उसको एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होती है बेटा इन सिंपल वर्ड, जो गाड़ी के अंदर रेस होती है जिसको एक्सेलरेटर भी बोलते हैं, उस वो गाड़ी की स्पीड को कम ज्यादा करती है। तो एक्सेलरेट किया उसको, रेस दुबाई 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और वेलोसिटी कितनी होगी 5 सेकंड के बाद, ये आपने फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी यू दोबारा बता रहा हूँ, यू और वी आई से दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन जो है बेटा ये है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम है बेटा हमारे पास 5 सेकंड। तो बेटा इसके जो फार्मूला लगेगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। वैल्यू बेटा पुट करेंगे। 5 जो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी और बेटा एक्सेलरेशन जो थी वो 1.5 थी, मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम है। तो बेटा ये मल्टीप्लाई करके और 5 को प्लस करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आएगा, प्लस 5 करेंगे तो बेटा ये आ गई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 12.5 मीटर पर सेकंड। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मोटरसाइकिल इनिशियली एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ फार विल इट गो इन 10 सेकंड। बेटा आपको कहा जा रहा है एक मोटरसाइकिल जो है वो इनिशियली इस स्पीड से जा रहा था। मोटरसाइकिल की भी जो रेस होती है वो एक्चुअली उसका एक्सेलरेटर होता है जो उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने की सलाहियत रखता है। तो बेटा जब उसको एक्सेलरेट करेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो डेफिनेटली उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपसे स्पीड नहीं पूछी, यहाँ पर आपको कहा गया है 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट बताना है। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से। तो बेटा ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन है हमारे पास a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम है बेटा 10 सेकंड। इसमें फार्मूला लगेगा s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी की जगह मैं u यूज कर रहा हूँ तो बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। यहाँ पर बेटा जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू हमारे पास आई है 5 और t की वैल्यू थी 10, तो 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/2 a की वैल्यू थी 2 और बेटा हमारे पास टाइम का जब हम स्क्वायर लेंगे 10 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 100। तो बेटा इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150 मीटर, मतलब 10 सेकंड के बाद वो मोटरसाइकिल 150 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, अ वैगन मूविंग विद 54 किलोमीटर पर आवर स्टॉप आफ्टर 25 मिनट, फाइंड इट द एक्सेलरेशन। आपको कहा जा रहा है कि जो वैगन है वो हमारे पास इस स्पीड से मूव कर रही और वो 25 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है, उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी गिवन थी तो बेटा सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 54 मल्टीप्लाई बाय 1000, किलो की जगह 1000 और एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं तो डिवाइडेड बाय 3600 तो बेटा हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि गाड़ी वैगन जो थी वो रुक गई थी और डिस्टेंस उसने कवर किया था 25 मीटर का। यहाँ पर फार्मूला लगेगा 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। यहाँ पर हम u को वी आई कंसिडर कर रहे हैं और v को वी एफ, तो बेटा वो वी आई उधर जाके प्लस हो जाएगा तो बेटा बन जाएगा वी एफ स्क्र इज इक्वल टू वी आई स्क्र प्लस 2as। तो बेटा यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी बेटा हमारे पास 15 थी, लेकिन 15 का जब स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो वो बन जाएगा 225 प्लस 2a हमने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस था 25। सारी वैल्यूज जब a को इधर ही रहने देंगे बाकी 225 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके 50 और ये इधर आके क्या हो गया डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो बेटा डी एक्सेलरेशन होगी -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब बेटा स्पीड ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन होती है और जब स्पीड कम हो तो डी एक्सेलरेशन होती है, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आती है। यहाँ पर जो वैगन थी वो पहले मूव कर रही थी फिर रुक गई, मतलब उसकी स्पीड पहले से कम हुई है, इसलिए बेटा डी एक्सेलरेशन का माइनस साइन साथ आएगा। नेक्स्ट है बेटा 2.7, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम 45 मीटर, फाइंड टाइम टू हिट द ग्राउंड एंड फाइनल वेलोसिटी। एक स्टोन है बेटा उसको इतनी हाइट से थ्रो किया गया है ज़मीन की तरफ, तो हमने बताना है कितने टाइम में उस ज़मीन से के साथ आकर टकराएगा। टाइम फाइंड आउट करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जब उसको हमने हाथ से छोड़ा तो उस वक्त वो रुका हुआ था, मतलब हमारे हाथ में इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी 0 थी, वी आई 0 था और डिस्टेंस जो है बेटा उसने जो ट्रेवल किया 45 मीटर किया और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
हमने बेटा s इज इक्वल टू 1/2 GT² ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो बेटा टोटल टाइम आ जाएगा 3 सेकंड। 3 सेकंड में वो स्टोन जो है जमीन तक पहुंचेगा। और बेटा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वाले फार्मूले से यहाँ पर ए जो है जी के इक्वल है, क्योंकि बेटा ज़मीन उसको स्टोन को अपनी तरफ खींच रही है। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0, जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 3, तो बेटा ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी बेटा फाइनल वेलोसिटी आ गई, मतलब जब वो ज़मीन से टकराने वाला होगा उस वक्त उसकी इतनी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 2.8 न्यूमेरिकल अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर एट 20 मीटर पर सेकेंड, देन 0.8 किलोमीटर एट 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अब एक गाड़ी का बताया गया आपको कि वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है इस स्पीड के साथ और 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है इस स्पीड के साथ। आपने टोटल एवरेज बतानी है कितनी स्पीड से वो गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। पहले जो है बेटा एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, गिवन है पहले डिस्टेंस उसने इतना ट्रेवल किया और इतनी स्पीड थी। दूसरे में बताया गया है इतना डिस्टेंस 800 मीटर ट्रेवल किया, इतनी स्पीड थी। हमने क्या करना है, दोनों का टाइम पहले निकालना है। s इज इक्वल टू वी वाले फार्मूले से t इज इक्वल टू हो जाएगा s डिवाइडेड बाय v। पहले का टाइम आएगा बेटा इतना डिस्टेंस था और इतनी स्पीड थी, तो बेटा 500 सेकेंड्स। और बेटा दूसरा टाइम आएगा हमारे पास 800 डिवाइडेड बाय 4 वेलोसिटी थी, तो बेटा ये आ गया 200 सेकेंड। टोटल टाइम हमारे पास हो गया 200 प्लस 500 700 सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस जो है बेटा वो हो गया 10,000 और 800। 10,800 टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है। अब हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को जब डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 15.4 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी एवरेज वेलोसिटी बनी बेटा। नेक्स्ट है बेटा 2.9 बॉल ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर रीचेस ग्राउंड इन 5 सेकंड, फाइंड द हाइट एंड फाइनल वेलोसिटी। एक बॉल जो है वो टॉप ऑफ द टावर से उसको गिराया गया है, 5 सेकंड तक वो जमीन तक पहुंची। आपने हाइट और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। हाइट और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी इनिशियल जो है जब उसको हमने हाथ से छोड़ा था तो वो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम 5 सेकंड है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है a इज इक्वल टू जो g है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है आप सबको पता है। s इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। जब बेटा वर्टिकल डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल करे तो बेटा हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं s इज इक्वल टू 1/2 GT का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू बेटा 5 का स्क्वायर था तो वो 25 हो जाएगा। तो बेटा डिस्टेंस आ गया हमारे पास, हाइट आ गई 125 मीटर। और फाइनल वेलोसिटी के लिए यहाँ पर बेटा फार्मूला लगेगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से उसकी जगह पर आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू ए टी। ए की जगह जी लिखा है तो बेटा ये हो गया वी एफ इज इक्वल टू जी टी। और जी की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 5, तो बेटा 50 मीटर पर सेकेंड। यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा 2.10 न्यूमेरिकल। इसमें आपको कहा गया है अ बॉल इज हिट स्ट्रेट अपवर्ड, इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द टॉप, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, हाइट रीचेस, टोटल टाइम टिल बैक टू द ग्राउंड। बेटा आपको एक कहा गया एक बॉल जो है उसको सीधा हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो टॉप पोजीशन तक जाने में 3 सेकंड लेती है। आपने तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी, हाइट और टोटल टाइम बैक टू द ग्राउंड। अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी को u से और vi दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट h फाइंड आउट करनी है, टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। दिया क्या गया है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 है, टॉप के ऊपर होता है। जब हम किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो एक लम्हे के लिए रुकती जरूर है, जिसमें हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। टाइम जो है बेटा 3 सेकेंड्स है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले कैसे निकालेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और यहाँ पर अपोजिट मोशन है, मतलब जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेटा प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, मतलब v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब फाइनल वेलोसिटी 0 थी बेटा, u हमने फाइंड आउट करना था, g की वैल्यू थी 10 और टाइम था बेटा 3, तो बेटा 10 मल्टीप्लाई 3 30 होता है। तो बेटा यहाँ पर ये आ गया, माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह बेटा हाइट निकालने के लिए एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस आएगा, क्योंकि बॉल जो है बेटा जमीन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बेटा एक्सेलरेशन जो है मतलब जी की जो वैल्यू है हम नेगेटिव में लेंगे।
तो बेटा यहाँ पर u की वैल्यू अभी हमने निकाली 30, टाइम जो है 3 था बेटा, g जो है 10 है और टाइम बेटा यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा तो 9 हो जाएगा। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा आएगा 45 मीटर। टोटल हाइट जो उसने कवर की बेटा वो थी 45 मीटर। और जो टोटल टाइम लगेगा बेटा उसको ग्राउंड पर वापस आने का, जितना टाइम बेटा उसको ऊपर जाने में लगा था उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। मतलब 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे थे, 3 सेकंड नीचे आने में, तो टोटल टाइम हो जाएगा 6 सेकंड। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था बेटा। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।